In this video, I am going to discuss 13 tips and tricks which is going to be very helpful for your coming examination. 13 टॉपिक्स के ऊपर हम बात करेंगे जो आपके जे पेपर 2 के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी हैं एंड आउट ऑफ 13 12 जो ट्रिक्स हैं विच इज़ फ्रीली अवेलेबल, मतलब उसके लिए कोई पेमेंट नहीं करना है. आई विल डिस्कस दैट व्हाट शुड बी योर प्रायोरिटीज, व्हाट शुड बी योर स्ट्रेटजी फॉर योर कमिंग एग्जामिनेशन. ठीक है, सो कम विद द फर्स्ट थिंग दैट इज एग्जाम डेट. देखो जो डेट आ चुकी है 24 जनवरी से लेकर 31 जनवरी तक का डेट आई हुई है, लेकिन ये देखा गया है फ्रॉम द पास्ट एक्सपीरियंस 24 जो कि पहला जो दिन होता है उस दिन बीआर का एग्जाम हो जाता है. सो यू कैन थिंक अबाउट इट कि आपका जो पहला सीजन होने वाला है, जो फर्स्ट अटेम्प्ट होने वाला है, इट इज गोइंग टू बी ऑन 24 जनवरी, जिसके लिए रफली 27 डेज के आसपास हैं. दैट इज यू कैन थिंक अबाउट इट कि 4 वीक्स हमारे पास हैं. ठीक है, अगर इस वीडियो को आप 29 दिसंबर को देख रहे हैं 2022. ठीक है, नेक्स्ट थिंग कि पेपर का पैटर्न पता होना चाहिए कि पैटर्न कैसा आता है. देखो बहुत सिंपल है, 400 नंबर का पेपर होता है. 400 में से 3 सेगमेंट्स होते हैं. वन इज मैथमेटिक्स, अनदर इज आर्किटेक्चर एप्टीट्यूड एंड थर्ड इज ड्राइंग. ड्राइंग इसमें इंक्लूडेड होता है. एक क्वेश्चन 4 नंबर का होता है. सो मैथमेटिक्स के 100 नंबर होते हैं. इसका मतलब क्या है, 25 क्वेश्चन आपको अटेम्प्ट करने होंगे. फिर आते हैं आर्किटेक्चर एप्टीट्यूड, 200 नंबर मतलब 50 क्वेश्चन होंगे. एक एक जो क्वेश्चन होता है 4 नंबर का होता है. और ड्राइंग के 2 क्वेश्चन आते हैं, एक क्वेश्चन 50 नंबर का होता है. ठीक है, अब हम बात करेंगे 400 में से पेपर तो 400 का आता है. व्हाट शुड बी अवर टारगेट, लाइक कितना स्कोर करना चाहिए हमें, कितने फोकस होना चाहिए. अगर आपके इंडिया के बेस्ट इंस्टीट्यूशन में है, अगर आप चाहते हैं कि इंडिया के बेस्ट कॉलेज गवर्नमेंट सेक्टर में आपको मिल जाए, तो याद रखना कि एटलीस्ट यू हैव टू स्कोर 270 to 300. अभी तक का जो मैंने टारगेट देखा है, पुराना जो एक्सपीरियंस के हिसाब से मैं बता रहा हूँ, तो ये क्लियर है. आपको 270 to 300 डिपेंड्स ऑफ. अब 270 क्यों हो सकता है, बिकॉज ऑफ द डिफिकल्टी ऑफ द क्वेश्चन पेपर. और पहला जो अटैम्प्ट होता है वो आपको देना चाहिए. इसके बारे में बात करेंगे, इट्स अ सेपरेट टॉपिक. ठीक है, और फिर हम बात करते हैं कि मैथमेटिक्स को लेकर चलते हैं. देखो कुछ कोचिंग सेंटर्स हैं जो या कुछ आपको एडवाइस देते हैं कि मैथमेटिक्स को आप इग्नोर कर दो. बट अगर आप मुझसे पूछेंगे फ्रॉम द आर्कजेनेसिस, मैं कभी एडवाइस नहीं करता हूं बच्चों को कि मैथमेटिक्स आप इग्नोर कर दो. पॉइंट ये है कि मैथमेटिक्स 100 नंबर का होता है और आपको 100 नंबर आप अटैम्प्ट नहीं करने वाले हो, तो आपका जो पेपर है आप 300 नंबर में अटैम्प्ट करने वाले हो, विच इज़ प्रैक्टिकली नॉट पॉसिबल टू स्कोर 280 या 290 और 300 आउट ऑफ 300. है ना, पॉसिबल ही नहीं है ना. 300 में सब कैसे लेकर आओगे 270, 280, 290, स्पेशली जहाँ पर ड्राइंग आने वाली है. ड्राइंग के अंदर कभी भी पूरे नंबर नहीं मिलते हैं. ठीक है, तो मैथमेटिक्स को कभी भी इग्नोर मत करो. जो आपको बता रहे हैं, आपको एक एवरेज कॉलेज मिल सकता है, ठीक है, लेकिन अगर आपको टाइम मिला हुआ है, अच्छा कॉलेज चाहिए, तो आप मैथमेटिक्स को इग्नोर नहीं कर सकते हैं. ठीक है, अगर आपको सारे मैथमेटिक्स के पार्ट नहीं करने हैं, सो पिछले 7 साल का जहाँ से क्वेश्चन आ रहे हैं मैंने यहाँ पर कंपाइल कर दिए हैं. एटलीस्ट ये 5-6 टॉपिक्स हैं, 7-8 भी हैं, लेकिन आप देख सकते हैं इस रिलेशन फंक्शन के 30 क्वेश्चन आए फॉर द लास्ट 7 ईयर्स. वेक्टर क्वेश्चन आ जाते हैं, कॉनिक सेक्शन, ट्रिग्नोमेट्री, स्ट्रेट लाइन, प्रोबेबिलिटी. इन टॉपिक पर फोकस करो क्योंकि आपके पास टाइम लिमिटेड है और इन पॉइंट पर फोकस करेंगे तो आपके लिए बहुत इजी हो जाएगा स्कोर करना. एटलीस्ट 100 में से आप कुछ नंबर भी लेकर आते हैं, लेट्स से 30 नंबर, 40 नंबर, 50 नंबर, तो आपके लिए जो बाकी अलग जो सेगमेंट्स है उसका प्रेशर रिलीज हो जाएगा. ठीक है, तो आपका मैथमेटिक्स में टारगेट कम से कम मेरे हिसाब से आपका 30 to 50 मार्क्स होना ही चाहिए. ठीक है, और मैथमेटिक्स के लिए सिंपल चीज़ है, जितना प्रैक्टिस करोगे आ जाएगा. लेकिन यही पता होना चाहिए हमें किन चीज़ों को इग्नोर करना है. ठीक है, तो अगर आप ये टॉपिक दे गए हैं, रीजनिंग है, स्टैटिक्स है, मैथमेटिक इंडक्शन है, मैट्रिक्स है, इनके ऊपर क्वेश्चन 1-2 आया है पिछले 7 साल में, तो आप समझ सकते हैं कि इनको आप इग्नोर कर सकते हैं. सो डोंट फोकस ऑन दीज टॉपिक्स स्पेशली फॉर द जे पेपर 2. ठीक है, इन टॉपिक को आप इग्नोर कर सकते हैं. नाउ कम टू द थर्ड थिंग, आर्किटेक्चर एप्टीट्यूड, जो कि बहुत ज़्यादा जरूरी है, इसलिए आप एग्जाम देना चाहते हैं. आर्किटेक्चर एप्टीट्यूड के अंदर देखा गया है 50 क्वेश्चन आते हैं. 50 में से 3 को जो 30 क्वेश्चंस होते हैं वो आते हैं प्लान, इनको मैं दिखाऊंगा अभी, प्लान, एलिवेशन, मिरर, काउंटिंग, सरफेस, फोल्डिंग, अनफोल्डिंग, इन सब सीरीज बेस्ड क्वेश्चन, हिडन फिगर्स, या फिर एक होता है कि ज्वाइन करने का ऑप्शन आ जाता है. बट लगभग आपके एप्टीट्यूड क्वेश्चन आते हैं, 30 क्वेश्चन आते हैं, और 30 के अंदर आई कंसिडर कि 29 आपके सही होने चाहिए एग्जाम में. ठीक है, क्योंकि इट्स लाइक स्किल्स. आपको पता है, साइकिलिंग आती है ना, आपको डांस करना आता है, आपको आता है प्लान, एलिवेशन ढूंढना, निकालना, तो कैसे भी क्वेश्चन आएगा आप सॉल्व कर दोगे. तो इनके ऊपर प्रैक्टिस की जरूरत होती है. दैट्स इट. आपको जितनी प्रैक्टिस करोगे उसका आपको बेनिफिट मिलेगा. तो एटलीस्ट आपके 30 में से 28-29 क्वेश्चन टारगेट होना ही चाहिए. ठीक है, फिर 15 क्वेश्चन ही देखे गए हैं. प्रोमिनेंट बिल्डिंग सीरीज में क्वेश्चन पूछे जाते हैं, आर्किटेक्ट्स के बारे में पूछा जाता है, फेमस बिल्डिंग्स के बारे में बात की जाती है, करंट अफेयर से रिलेटेड क्वेश्चन आते हैं, टर्मोलॉजीज की, आर्किटेक्चर के रिलेटेड आपसे और उसकी जो वोकेबलरी है उसके बारे में पूछ लिया जाता है. कुछ 5
क्वेश्चन ऐसे आते हैं जनरल अवेयरनेस के, जैसे आपको बारे में पूछ लिया गया हो जाएगा कि एब्रीवेशंस फुल फॉर्म, लास्ट टाइम सीपी सीबी की पूछा गया था, एएसआई की आई थी, यूनेस्को का पूछा जा सकता है, इसरो का और नासा का, ये क्वेश्चन पूछे जाते थे। मानसून के बारे में लगातार क्वेश्चन पूछे जाते हैं। इन्वायरमेंट के रिलेटेड होता है कि ग्लोबल वार्मिंग क्या है, क्लाइमेट चेंज क्या है, अभी G20 की समिट होने वाली है, इंडिया उसकी इंडिया इज द प्रेसिडेंट फॉर द G20 कहाँ पर होने वाली है, उसका थीम क्या है, वासुदेव कुटुंबकम। सो आपको करंट अफेयर के रिलेटेड भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं। डोंट वरी, इसके बारे में बात करेंगे करंट अफेयर कहाँ से करेंगे, डोंट वरी, ये भी एक नया पॉइंट है, इसी वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं। तो पता होना चाहिए कि आपके जो 50 क्वेश्चन आने वाले हैं किस टॉपिक्स पर आने वाले हैं। नाउ कम टू दी कि जो 30 क्वेश्चन कैसे आते हैं। देखो ऐसे आते हैं, एलिवेशन एक फिगर दी गई होगी, आपको बताना होगा सामने से देखने में एलिवेशन कैसे दिखाई दे रहा है। एक हिडन फिगर के बारे में बात करें तो आपको पूछा जाएगा कि इसमें से कौन सा जो पार्ट है इसका क्वेश्चन फिगर का पार्ट है। ठीक है, मिरर पूछी जा सकती है, मिरर इमेज का होता है, वाटर इमेज पूछी जा सकती है। ठीक है, कि उसका अगर आप मिरर में देखते हैं कैसे दिखाई देगा। अगर आप वाटर इमेज का मतलब सिंपल है कि जैसे लेट्स से कि आप ओशन में गए हैं या फिर कोई लेक है, वहाँ पर खड़े होकर देखेंगे तो उसके नीचे क्या दिखाई देता है, तो अपोजिट दिखाई देते हैं लेकिन थोड़ा डिफरेंस होता है। सीक्वेंस पूछा जा सकता है। सीक्वेंस में क्या होता है कि एक पैटर्न होता है, एक फॉर्मूला होता है, वो एक उसी के हिसाब से एक इमेजेस बनती चली जाती हैं, आपको ढूंढना होता है और जो फोर्थ इमेज उसको प्रेडिक्ट करना होता है आउट ऑफ द फोर गिवन ऑप्शंस में। फिर टॉप व्यू, प्लान, एलिवेशन पूछी जा सकती हैं। ये क्वेश्चन इसलिए बोल रहा हूँ कि बहुत ज़्यादा इजी होते हैं, आपको आते हैं तो इसमें चांसेस नहीं है गलत होने के। एक दो क्वेश्चन गलत हो सकता है लेकिन इट इज़ द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट, इसको इग्नोर करोगे कुछ नहीं हो सकता। फिर आते हैं कि मिसलेनियस, ये आर्किटेक्चर जीके हो सकती है, जीके के बारे में पूछा जा सकता है कि बंगलो वर्ड कहाँ से ओरिजिनेट हुआ है, पहला प्रिट्जकर अवार्ड किसको मिला, इन सब चीज़ों के ऊपर। ये लास्ट ईयर के क्वेश्चन है, ठीक है, अभी तक जो 2-3 साल पुराने क्वेश्चन हैं मैंने यहाँ पर डाल दिए गए हैं कि किस तरह क्वेश्चन आपको पूछे जाते हैं। तो ठीक है, अगर हम बात करें कि ठीक है सर, अच्छा और कैसे क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं आपसे, बिल्डिंग के बारे में पूछा जा सकता है कि लेफ्ट में आप क्या होगा इमेज, राइट में इमेजेस दे दी गई हैं और लेफ्ट के अंदर उनकी लोकेशन दे दी गई है। या ऐसा हो सकता है कि उनके रिलेटेड आर्किटेक्ट के बारे में पूछा जा सकता है ना। इन सब चीज़ों के बारे में बात की जा सकती है। इन्वायरमेंट से एजेंडा 21 क्या होता है, वॉल्यूम 0 डॉक्यूमेंट्रीज, बुक्स के बारे में पूछा जा सकता है आपसे, या फिर कोई डॉक्यूमेंट्रीज आई हैं उनके ऊपर कोई फेमस बिल्डिंग है उनके बारे में से पूछा जा सकता है। इनको कैसे करेंगे, सबसे पहली बात तो है प्रीवियस क्वेश्चन पेपर जाके उसको चेक करो, पता तभी चलेगा क्वेश्चन किस तरह के आते हैं। ठीक है, कोई भी 5 मिनट 10 मिनट की वीडियो, इवन जो ये वीडियो है, इस वीडियो के अंदर आपका सिलेक्शन नहीं निकलेगा। टू वेरी ब्रूटल बट इट इज़ अ ट्रूथ। तो आपको क्या करना पड़ेगा, खुद पढ़ाई करनी पड़ती है। टेबल चेयर बैठोगे, अपने आप को जो टाइम दोगे, फोन को स्विच ऑफ करके साइड में रख के, ठीक है। तो प्रीवियस सर क्वेश्चन पेपर चेक करो, इसके बारे में बात करेंगे अभी। नीड डेडिकेशन, क्योंकि ये बहुत ही वास्ट सिलेबस है, कुछ ही पूछा जा सकता है। अब G20 के बारे में पता है, हो सकता है कि आपसे पूछ ले जाए G7 क्या होता है, अच्छा कोई बात नहीं है। G8 क्या होता है, हो सकता है आपको यूनेस्को यूएनएससी के बारे में पूछ ले जाए, हो सकता है कि आपको नॉन अलाइनमेंट मूवमेंट के बारे में पूछ ले जाए, ब्रिक्स के बारे में पूछ ले जाए, बिम्स्टेक के बारे में, सार्स के बारे में, ऐसे बहुत सारे ग्रुप्स हैं, कहाँ का याद करोगे। तो आपके लिए डेडिकेशन है, पता होना चाहिए कि कहाँ पर करना है। सो मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इज रीड द न्यूज़पेपर। आपके आसपास क्या चीज़ हो रही है, किन लोगों से बात कर रहे हो, किस तरह के बारे में डिस्कशन हो रहा है, ठीक है। न्यूज़पेपर पढ़ो, ब्लॉग के बारे में पढ़ो, कोरा इट इज़ वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट प्लेटफॉर्म मेरे हिसाब से। मैगजीन मिलती हैं तो आर्किटेक्चरली उनको आप जाकर देखो, लेकिन अगर न्यूज़पेपर की आप आदत डालोगे तो बहुत सारी चीज़ें आपको क्लियर हो जाएंगी, ठीक है। इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं जैसे नेशनल पार्क के ऊपर क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं, टाइगर रिजर्व के बारे में, यूनेस्को, करंट अफेयर और इन्वायरमेंट, पॉल्यूशन के बारे में पूछा जा सकता है, आर्किटेक्ट के बारे में, गवर्नमेंट की स्कीम्स क्या चल रही हैं, ठीक है। इन सब चीज़ों के बारे में आपसे पूछा जा सकता है। ये कहाँ से कवर होंगी, इसके ऊपर 10 क्वेश्चन, 20 क्वेश्चन, 100 क्वेश्चन मैं बनाकर दे दूँ, उसका कोई यूज़ नहीं है, ठीक है। बिकॉज द सिलेबस इज वेरी वास्ट और आपको सारा का सारा कवर करने के लिए मेहनत लगेगी। फिर आते हैं हम लोग नेक्स्ट टॉपिक के ऊपर। अच्छा, अगर आप ये पढ़ना चाहते हैं कि सर ये प्लान एलिवेशन इन सब चीज़ों के बारे में कहाँ से पढ़ें हम लोग, तो देखो 2-3 साल पहले आई रिमेंबर कि मैंने एक कोर्स लिया था, बहुत ही सस्ता कोर्स था, उसके बाद हम लोगों ने उसे पब्लिकली डाल दिया था। तो आप चैनल पर जाएंगे, वहाँ पर आप सर्च करेंगे प्लेलिस्ट में जाके, तो नाटा मिनी क्रैश कोर्स और कोविड फंड रेजिंग के नाम से है। सो इट इज़ हैविंग अराउंड 20 वीडियोज़, लेकिन स्टार्टिंग की 5 देख लो जो यहाँ पर है, आप यहाँ देखेंगे ना ये वाली वीडियोज़ आप देख लो स्टार्टिंग की। ये क्वेश्चन नंबर 6, क्लास नंबर 6 छोड़ दो क्योंकि उस टाइम क्वेश्चन थे। ये वाली क्लास 2-2 घंटे की है, इनको देख लो, आपके ऑटोमेटिकली 50-60 नंबर इंप्रूव हो जाएंगे। सिर्फ 5 वीडियो की बात कर रहा हूँ, एटलीस्ट बोल रहा हूँ 50-60 मार्क्स तो कम से कम बता रहा हूँ आपको मैं, ठीक है। ये प्रीमियम क्वालिटी कंटेंट है जो यहाँ पर डाला हुआ है, इसको जाकर देखो, फ्रीली अवेलेबल है। आपसे प्रॉमिस किया था इस वीडियो के अंदर हम लोग फ्रीली बात करेंगे, सिर्फ एक के बारे में बात करेंगे जो क्रैश कोर्स होगा, ठीक है। फिर आते हैं हम ड्राइंग के बारे में। तो ड्राइंग के अंदर 2 क्वेश्चन आएंगे, एक क्वेश्चन 50 नंबर का होने वाला है। आपसे क्वेश्चन किस तरह के पूछे जा सकते हैं कि पोर्ट्रेट बनाने के लिए दे दिया जाएगा, लैंडस्केप बनाने के लिए दे दिया जाएगा, फिगर ड्राइंग हो सकती है, या फिर आर्किटेक्चर को बिल्डिंग के बारे में पूछा जा सकता है, स्टिल लाइफ, या फिर कंपोजिशन के बारे में दे दिया जा सकता है। कंपोजिशन का मतलब क्या होता है कि 3 सिलेंडर है, एक ट्राइंगल है, एक स्क्वायर है, स्फेयर है, उन सबको कंपोज करके बनाओ, एक अच्छा कंपोजिशन बनाकर दो, लाइटिंग करो, शेडिंग करो, और उसमें ये सब करना होगा आपको। ऐसे क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं, ठीक है।
अब इन क्वेश्चन कहाँ देखेंगे, प्रीवियस क्वेश्चन पर जाओ, वहाँ पर चलेगा। अब हम बात करते हैं कि अच्छा अगर ये पढ़ना हो कहाँ से पढ़ेंगे आप, तो इसी चैनल पर ड्राइंग के नाम से प्लेलिस्ट है, 15 वीडियोज़ हैं, 15 को जाकर देख लो, आपको सारा कुछ क्लियर हो जाएगा। प्रैक्टिस आपके ऊपर है, हमारा काम बताने का, ठीक है। और इसके साथ साथ जो ये वाली वीडियो है लास्ट मिनट टिप्स एंड ट्रिक्स वाली, ये सबसे ज़्यादा मस्ट है। आर्किटेक्चर अगर आप जेई की एक तैयारी कर रहे हैं, ड्राइंग में देखना चाहते हैं, आप कुछ मत करो, ये वाली वीडियो जरूर देख लेना, ठीक है। मोर देन 60,000 स्टूडेंट्स है वॉच्ड, तो आप समझ सकते हैं इस वीडियो की वैल्यू क्या है, ठीक है। अगर मैं आपसे छोटी बात करूं तो छोटे में बात करूं क्या करा जा सकता है, तो आपको याद रखना ये आर्किटेक्चर एग्जाम है। लोग क्या सोचते हैं कि सर मेरी ड्राइंग अच्छी नहीं है, मैं अच्छा फिगर नहीं बना पाता हूँ, फेस नहीं बना पाता हूँ, तो आर्किटेक्चर में नंबर अच्छे आ सकते हैं। अरे बच्चों, ये आर्किटेक्चर एग्जाम है, ये आर्टिस्ट का कोई एग्जाम नहीं है, ठीक है। आपको बेसिक आर्किटेक्चरल साइंस पता होने चाहिए, आपको डिजाइन प्रिंसिपल्स के बारे में पता होना चाहिए, रिदम क्या होता है, कंट्रास्ट क्या होता है, ये सब के सब यूट्यूब पर अवेलेबल है, हमारे चैनल पर चेक करना। यहाँ पर आपको मना नहीं करेंगे कि इसके लिए रूलर ले जाने के लिए, लेकिन अगर देखा जाए तो इन सब चीज़ों को अवॉइड करना चाहिए। एग्जामिनर की इमेज में अच्छा नहीं पड़ता है, उनको लगता है कि बच्चे ने स्किल बना किया। इट इज़ बेटर कि प्रैक्टिस कर लो, सीधी लाइन खींचने की कोशिश करो, ठीक है। शेडिंग करोगे और डिफरेंट ग्रेड पेंसिल्स है, 2B 4B HB एच पेंसिल आती हैं, इन सब चीज़ों को फोकस करोगे तो आपकी ड्राइंग और अच्छी हो जाएगी। साथ साथ ब्यूटी इज इन डिटेल, जितनी ज़्यादा आप किसी भी चीज़ में डिटेल करोगे, मतलब मेहनत करोगे, जितना रिफाइन करोगे, उतना आपको ज़्यादा सुंदर चीज़ दिखाई देगी, ठीक है। ड्राइंग का काम क्लियर हुआ। जो मैंने आपको बताया था, ये वाली वीडियो जरूर देख लेना, ये वाली, इसका सर्च भी करोगे लास्ट मिनट टिप्स एंड ट्रिक्स फॉर ड्राइंग, इतना सर्च कर लो, आपको ये वीडियो आ जाएगी। इस वीडियो को देख लो, 20-22 मिनट की वीडियो है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट वीडियो है, ठीक है। फिर आते हैं, कम टू द नेक्स्ट थिंग। नेक्स्ट इज चेक प्रीवियस क्वेश्चन पेपर। ये सबसे ज़्यादा जरूरी है कि आपको पता तभी चलेगा क्वेश्चन किस तरह से आते हैं जब आपने पहले पेपर देखे होंगे। अगर आप हमारे मॉक टेस्ट लेते हैं या किसी भी चैनल की मॉक टेस्ट उठाकर देखते हैं, उसमें डेविएशन देखने को मिलेगा, 100% मिलेगा। हम नहीं बोल सकते कि 100% हम लोगों ने परफेक्टली बनाया है, नहीं बनाया हो ही नहीं सकता है ना, बिकॉज एंटी ही बनाएगा ना एग्जाम को। कैसा अभी तक आए गए हैं पेपर, किस तरह क्वेश्चन पूछे जाते हैं, प्लीज़ उनको जाकर देखो। और सबसे अच्छा तरीका तो ये है कि उन पेपर को डाउनलोड करो। डाउनलोड अगर नहीं मिलते हैं तो ArcGenius ऐप पर हम लोग अपलोड करा देंगे, कमेंट कर देना, मैं आपको इस सारे के सारे जो क्वेश्चन पेपर्स हैं इनको मैं फ्रीली अवेलेबल करा दूंगा आप लोगों के लिए। क्या काम करना है, 3 घंटे का एग्जाम होता है, सुबह के 9 से लेकर 12 बजे, मान लो 10-11-12, हाँ 3 घंटे हो गए, 9 से 12, तो टाइम लगाओ, उस पेपर को अटैम्प्ट करो, पूरा का पूरा अटैम्प्ट करो। कि ये मत सोचो कि ड्राइंग भी आया है तो ड्राइंग को भी अटैम्प्ट करो, सारे काम करो। उसके बाद फिर जो आंसर किए उनसे मैच करने की कोशिश करो, कितने नंबर आप ले स्कोर कर पा रहे हो। ड्राइंग में आपको थोड़ा बताना मुश्किल पड़ेगा तो सेंड अस, आपको कोई भी चीज़ प्रॉब्लम आती है तो drawing.arcgenesis@gmail.com पर आप हमें मेल कर दो, सर ये मैंने ड्राइंग बनाई है, इसके नंबर, हमारी जो एक्सपर्ट टीम है आपको बता देगी कि कितने नंबर आप डिजर्व करते हो। तो चेक करो कि आपकी लेवल कहाँ पर है। ये फ्रीली बात कर रहा हूँ मैं, ठीक है, इसमें पैसे की बात नहीं कर रहे हैं, ये सब कुछ आपको बताएगा कि आपकी प्रिपरेशन किस लेवल की है। अगर आपके स्कोर ही आप 120 कर रहे हो और आप सोच रहे हो सर मुझे एसपी मिल सकता है क्या, नहीं मिलेगा, ऑफ कोर्स हो भी नहीं सकता है। लेकिन अगर आप 240 कर रहे हैं तो यस डेफिनेटली थोड़ी मेहनत करोगे, आप 280 to 90 तक पहुंच जाओगे, इजीली पहुंच जाओगे, ठीक है। तो प्रीवियस क्वेश्चन पेपर किसी भी एग्जाम के लिए सबसे जरूरी है। नेक्स्ट थिंग इज नेगेटिव मार्किंग, पता होना चाहिए। जे पेपर 2 के अंदर नेगेटिव मार्किंग होती है 1/4, मतलब 25% नेगेटिव मार्किंग होती है। 4 नंबर पे क्वेश्चन होगा, गलत कर पाओगे 1 नंबर माइनस हो जाएगा, साफ सी बात है। तो अगर देखो ये जो मैंने लास्ट टाइम बनाया था, तो इसका पॉइंट सिर्फ इतना है कि नेगेटिव मार्किंग एज सच, मुझसे लोग पूछते हैं सर नेगेटिव मार्किंग तो नंबर कम रहेगी, इसलिए गलती हो गई। अरे नंबर आपके कम रहे हैं ना, बाकी लोग तो अच्छे रहे, उनकी तो नेगेटिव मार्किंग थी नहीं। हाँ उनकी भी नेगेटिव मार्किंग थी, जब उनकी नेगेटिव मार्किंग थी उन्होंने अच्छा स्कोर कैसे कर लिया भाई आपसे। तो ये प्लीज़ ब्लेम मत करो, नेगेटिव मार्किंग एक्चुअली अच्छी होती है। जो टॉपर्स होते हैं वो नेगेटिव मार्किंग को प्रेफर करते हैं, क्योंकि जो नॉन सीरियस कैंडिडेट होते हैं उनके लिए डिफिकल्टी आ जाती है। उनको लगता है कि अब तो हम कुछ गैस वर्क नहीं कर सकते हैं। भाई जो आपको प्रॉब्लम आ रही है ना, नेगेटिव मार्किंग आपके लिए भी है, उनके लिए भी है। तो नेगेटिव मार्किंग याद रखो, इट इज़ नॉट अ बैड थिंग, ये अच्छी चीज़ होती है, लेकिन इसको आप मैनेज करना सीख जाओगे तो। नेगेटिव मार्किंग मतलब सिंपल है, आप एक लेवल तक आपको क्वेश्चन अटेम्प्ट करने पड़ेंगे, तभी आपका मैक्सिमम नंबर आ सकते हैं। अगर मैं आपको जल्दी समझाऊं, एक भी क्वेश्चन अटेम्प्ट मत करो, 0 नंबर, सारे अटेम्प्ट करोगे तो बाद में नेगेटिव करके माइनस ले जाओगे। तो अल्टीमेटली आपको चेक करना पड़ेगा कि कितने रिस्क लेना होता है, और रिस्क एंड रिवॉर्ड सिंपल है ना, कि हम लाइफ में कितना रिस्क लेते हैं, कितना रिवॉर्ड लेते हैं, उसी के हिसाब से देखना होता है। इट्स लाइक ऑन मैनेजमेंट। इसका सबसे सिंपल तरीका क्या है, प्रीवियस क्वेश्चन पेपर, ठीक है, इनको चेक कर लो। बाकी और सिंपल है, अगर आप मॉक टेस्ट लगा सकते हो तो उससे बेस्ट तो कुछ है ही नहीं, आपकी प्रैक्टिस यहाँ पर हो जाएगी। चलो ठीक है, आगे बात करते हैं। फिर आता है ड्यूरिंग एग्जामिनेशन। आपको जब पेपर मिलेगा 3 घंटे एग्जाम दिया जाएगा, 3 घंटे दिए जाएंगे, कुछ क्वेश्चन दिए जाएंगे, तो आपको डिसाइड करना है कि क्या करना है। मैथ प्रायोरिटी सेट करनी पड़ेगी आपको। ऐसा नहीं है कि आपको मैथमेटिक्स वीक है और आप उसको लेकर बैठिए। ड्राइंग के अंदर आप पहली बार ड्राइंग लेकर बैठिए, ऐसा नहीं होता है, ठीक है। आपको देखना, देखो ड्राइंग को मेरे हिसाब से लास्ट में करना चाहिए। अगर आप
मेरी आप एडवाइस लेना चाहो, इट्स कम्प्लीटली माइन ओपिनियन, तो आप अपने हिसाब चेंज कर सकते हो। उसका सिंपल देखो क्या है, 3 घंटे मिले हुए हैं, तो मैं क्या करूँगा, 1.25 घंटा रखूँगा, 1.5 घंटा रखूँगा ड्राइंग के लिए मेरे हिसाब से, आधा घंटा लगभग मैथमेटिक्स के लिए, क्योंकि मुझे पता है कि मैथमेटिक्स से मुझे क्वेश्चन कितने आते हैं। तो मैथमेटिक्स और आर्किटेक्चर एप्टीट्यूड के लिए 1.5 से लेकर 2 घंटे लगभग मैं इसको सेटअप करूंगा। अगर मेरा मैथमेटिक्स बहुत ज़्यादा वीक है तो मैं उसको टाइम कम दूंगा और डिवाइड कर लूंगा, ठीक है। लेकिन मैं ड्राइंग को कभी स्टार्टिंग में लेकर नहीं जाऊंगा, बिकॉज ड्राइंग इज समथिंग कितना भी कर लो उसको कंप्लीट नहीं बोला जा सकता है। दुनिया की सबसे फेमस पेंटिंग मोनालिसा है, लेकिन उसको बोलते हैं नेवर एंडिंग पेंटिंग। आज तक वो बोला जाता है कंप्लीट कभी नहीं होती पेंटिंग हो, तो आप समझ सकते हो, ठीक है। फिर ये वाली बात आती है कि अगर आपका मैथमेटिक्स वीक है तो आप प्लीज़ मैथमेटिक्स चक्कर मत फट जाओ कि मैथ्स करूंगा पहले मैं, टाइम खराब कर लो। इससे बेटर क्या है कि आर्किटेक्चर एप्टीट्यूड करो, जो पार्ट इंपॉर्टेंट है उसको करो, और लास्ट में जाकर आप वो रहने दो जो आपको नहीं आता, उसको हम टाइम देखेंगे, ठीक है। सो कम टू द नेक्स्ट पॉइंट विच इज यूटिलाइज फुल टाइम। ऐसा मैंने कई बार देखा है कि 3 घंटे दिए जाते हैं, बच्चे खाली बैठे हुए हैं उसको 2 घंटे में अटेम्प्ट करने के बाद, फिर आप सोचते हैं सर क्या करें, सही में नहीं आ रहा। देखो, टाइम कभी भी मिसयूज़ मत करो। 3 घंटे टाइम दिया गया है ना, तो आपका एक एक नंबर से ही आपकी मेरिट स्कोर बनेगा, और एक एक नंबर से आपका ड्रीम कॉलेज या तो मिलेगा या नहीं मिलेगा। ऐसे बहुत सारे बच्चे होते हैं, एक दो क्वेश्चन अच्छा कर लेते तो उनकी बहुत अच्छी रैंक आ जाती और उनका ड्रीम कॉलेज मिल जाता। उनके बाद फिर उनको एक एवरेज या फिर नॉर्मल कॉलेज में सेटिस्फाइड होना पड़ता है, या पूरा साल जाता है, ठीक है। तो प्लीज़ इसको समझो, 3 घंटे दिए गए हैं, इसमें 3 घंटे ही आपको लगाने हैं। कर भी लिया होगा, जो नहीं आते ट्राई टू यूटिलाइज दैट टाइम, कि आप कैसे लिमिट कर सकते हैं। मैं बच्चों को बहुत सिखाता हूँ कि एलिमिनेशन मेथड कैसे करा जा सकता है। एमसीक्यूज़ हैं, एमसीक्यूज़ को सॉल्व करना अलग चीज़ है, लेकिन उनको चूज़ करना इज अ डिफरेंट थिंग। एमसीक्यूज़ के अंदर क्वेश्चन भी दिया होता है, आंसर भी दिया होता है, चूज़ करना होता है। तो अगर आपको इसकी भी एक टेक्निक है, मतलब बहुत सारी टेक्निक्स होती हैं, कभी बात करेंगे, लेकिन समझो टाइम इज़ मोर इंपॉर्टेंट, इनको पूरा यूटिलाइज करना है। फिर आता है क्वेश्चन टिप्स नंबर 9, ब्रीफ एडवाइजरी। क्या आप ये वहाँ से मिली हुई है नोटिफिकेशन में, क्या क्या लेकर जाना है, आपको एडमिट कार्ड लेकर जाना होगा। उसके बाद अगर आपके साथ में वेबसाइट्स आपको मिल जाएगा ऑफकोर्स, एक ट्रांसपेरेंट बॉल एंड ब्लू पेन लेकर जाना होगा, एडमिट फोटोग्राफ लेकर जानी पड़ेगी, बाई वहाँ पर अटेंडेंस शीट पर चिपकानी होगी। उसके साथ साथ हैंड सैनिटाइजर ले जाना। वैसे भी कोरोना सुनने में आया है कि फिर से चाइना वालों ने फिर से क्या बताएं, छोड़ो, बात ही नहीं करनी इसके बारे में। लेकिन प्लीज़ टेक केयर ऑफ़ योर फैमिली एंड योर सेल्फ। तो ध्यान रखो, कोरोना कभी भी फिर से वेव आ सकती है, तो हैंड सैनिटाइज़र, ट्रांसपेरेंट वाटर बॉटल लेकर जा सकते हो आप। ट्रांसपेरेंट का मतलब सिंपल है कि उसमें दिखता रहे कि अंदर क्या है, ठीक है। साथ में शुगर टैबलेट, फ्रूट्स वगैरह आपको ज़रूरत है तो आप इनको लेकर जा सकते हैं। अब आप बोलेंगे सर पेंट एंड ड्राइंग ये सब लेकर जा सकते हो, आर्किटेक्चर वालों के लिए इतनी फ्लेक्सिबिलिटी मिल जाती है, ठीक है। फिर कम टू द नेक्स्ट थिंग, दैट इज़ अ फ्री मॉक टेस्ट। अब होता है कि सर हमें मॉक टेस्ट लगाने हैं, अगर हम प्रैक्टिस करनी हो कहाँ से करेंगे। देखो, क्रैश कोर्स ऑफ कोर्स हमारे पास हैं ही, लेकिन ऐसे बहुत सारे बच्चे हैं जिनके पास ये इतने पैसे खर्च करने का नहीं है पैसे, या फिर टाइम भी नहीं है, इंटेंशन भी नहीं है। बट हम लोग चाहते हैं कि एटलीस्ट आप प्रैक्टिस करने के लिए आप फ्री में मॉक टेस्ट हम प्रोवाइड करते हैं, अभी मिलते रहेंगे आप लोगों को। तो आर्क जेनेसिस ऐप डाउनलोड करो, गूगल प्ले स्टोर से जाओ, वहाँ पर डाउनलोड करोगे, मिल जाएगा। मिलने के बाद आपकी प्रोफाइल बनाओ और यहाँ पर कहीं जाकर लेफ्ट में लिखा होगा मॉक टेस्ट, फ्री मॉक टेस्ट। वहाँ पर आई थिंक 5-7 पड़े होंगे, मुझे याद नहीं है, लास्ट ईयर के हैं। मतलब वो सेम काम करेंगे, मैं सोचो से लास्ट ईयर के इस बार काम नहीं करेंगे, सेम काम करेंगे, क्योंकि सेम तरह क्वेश्चन पूछे जाते हैं, उनको अटैम्प्ट करो। इन फ्यूचर और भी मैं ट्राई करूँगा आप लोगों के लिए फ्री में मॉक टेस्ट मैं अपलोड करता रहूँ, ठीक है। फिर हम लोग बात करते हैं 11th थिंग, दैट इज़ द क्रैश कोर्स। अगर आप चाहते हैं डेडिकेटली तैयारी करना, अगर आप चाहते हैं कि आपके पास मेंटर हो जिसके अंदर रेगुलर क्लासेस हो, आपके मटेरियल हो, आपके पास मॉक टेस्ट हो, आपको पूरा का पूरा ओवरऑल जिसे कहते हैं ना प्रिपरेशन हो, आपके साथ एक टीम हो जो आपको सब कुछ बताती रहे, आपके कहीं भी गलती करते हो आपको बताया जाए, कहीं पर भी आपको हेल्प चाहिए होगी तो हम लोग यहाँ पर हैं। तो आप चाहें तो क्रैश कोर्स ज्वाइन कर सकते हैं, बहुत ही डिस्काउंट रेट में है, और हमने इस बार सच में बहुत कम पैसे रखे गए हैं, जस्ट बिकॉज ऑफ कि जितने ज़्यादा बच्चे हो जाएं उतना ही हमारे लिए और बच्चों के लिए सही है, ठीक है। सो आप चाहें तो क्रैश कोर्स ज्वाइन कर सकते हैं, और इसके लिए ऑफकोर्स पेमेंट है, वो देख लेना आप। फिर आता है नेक्स्ट थिंग इज बोर्ड्स और जेई। अब ये बात करेंगे सर मुझे बोर्ड्स के एग्जाम भी देने हैं या फिर प्री बोर्ड्स चल रहे हैं तो क्या करें। देखो, मैं आपको सही बताऊं, जब हम लोग देखते हैं अटैम्प्ट 1 की बात करते हैं तो उसमें कंपटीशन कम होता है। इसमें अगर आपने पढ़ाई अच्छी कर ली है तो आपका जो मेरिट स्कोर है वो अच्छा बन जाएगा। आपको दोनों में से एक में अच्छा करना होगा, सबसे वाली बात है, ठीक है। दोनों में से जो बेस्ट होगा काउंट हो जाएगा। पहली बार जो पहला अटैम्प्ट होता है इसमें देखा गया है कि बच्चे कंफ्यूज रहते हैं, उनको पता ही नहीं होता आर्किटेक्चर के बारे में, या फिर उनको ये पता नहीं होता है कि हम बोर्ड की तैयारी करें, या प्रिपरेशन नहीं होती है। तो अगर बाकी लोगों को नहीं पता है और आपने थोड़ी सी अच्छी मेहनत कर ली, आपके पास एडवांटेज होता है, ठीक है। तो अगर मैं आपको बोलूं कि बोर्ड अगर आप तैयारी कर सकते हैं, अगर आप 2 घंटे भी निकाल सकते हैं,
तो एक बहुत सही तरीका है क्रैश कोर्स ज्वाइन कर लेना, या फिर खुद भी तैयारी करनी है। मैंने आपको बता दिया कहाँ को फ्री रिसोर्सेज हैं। हमारे चैनल पर 350 वीडियोज़ हैं, 350 के अंदर 350 वीडियोज़ जो भी आर्किटेक्चर रिलेटेड है, इन सबको देख लो, कोई क्रैश कोर्स की जरूरत नहीं है, ठीक है। लेकिन इतना मोटिवेशन होना बहुत जरूरी है, 350 वीडियोज़ को देखना, लेकिन सारे के सारे वीडियोज़ काम किए। तो मैं आपसे बात करूँ, अगर आप मैनेज कर सकते हो तो इसकी अपॉर्चुनिटी का फ़ायदा उठाओ। लेकिन अगर आपसे बात की जाए कि सर या तो बोर्ड्स देख सकता हूँ मैं या फिर जेई देख सकता हूँ, तो मैं आपको बोलूँगा कि फिर बोर्ड्स पर ज़्यादा ध्यान दो, क्योंकि आपके बोर्ड्स काफ़ी ज़रूरी हैं, ठीक है। आपके नंबर कई बार देखे जाते हैं, अच्छे कॉलेज में हो सकता है, और साथ साथ 75% तो आपको चाहिए ही चाहिए अगर आप जेई में अटैम्प्ट देना चाहते हैं कि जेई के थ्रू कॉलेज मिल जाए। सो यू मस्ट हैव 75% इन योर क्लास 12 एग्जामिनेशन। साफ साफ लिखा गया है इसकी में ही, है ना, लिखा है एडमिशन ऑफ बीई बीटेक और बी आर के बी प्लानिंग कोर्स इन एनआईटीज आईआईटी सीएफटीआईज पार्टिसिपेटिंग थ्रू सीट द सेंट्रल सीट एलोकेशन बोर्ड विल बी बेस्ड ऑन द ऑल इंडिया रैंक, ठीक है, एआईआर होगी, subject to be the condition that are the candidate should have secured at least 75% marks in class 12th examination। सिंपल है, 75% नंबर आपको चाहिए ही चाहिए बोर्ड्स में। अब सोचो, क्रैश कोर्स लगा रखा है, सारी पढ़ाई चल रही है, जेई के अंदर आप लोग फोड़ने वाले हो, आप नंबर कितने आ गए आपके, बाई चांस 74% आ गए, आप एलिजिबल ही नहीं हो मैम, तो क्या करोगे। तो दोनों में से चूज करने के लिए आए तो बोर्ड्स पर फोकस करो, लेकिन समहाउ मैनेज कर सकते हो दोनों को, 2-3 घंटे एक्स्ट्रा दे सकते हो। और आर्किटेक्चर प्रिपरेशन ऐसी होती नहीं है, बहुत आसानी से हो जाती है, ठीक है। इसमें आप थकते नहीं हो, ऐसा नहीं होता कि मेरा टाइम निकल रहा है। हाँ, 2 घंटे देने पड़ेंगे। अगर आप मुझसे बात करो, जस्ट गिव मी 2 आवर्स डेली की, आप 2 घंटे कमिटमेंट मुझे दे दो, उसके बाद आपका अच्छी खासी रैंक मैं आपको सिक्योर करता हूँ, ठीक है। तो देखो, लेकिन अगर एक चूज करना होगा तो गो फॉर द बोर्ड्स। 70% नंबर बहुत जरूरी है। 2-3 साल से रिलेक्शन मिल जाती थी, लेकिन इस बार कोरोना नहीं था अभी तक, तो मेरे हिसाब से शायद ना मिल जाए तो, लेकिन हम अपने लाइफ को ऐसा क्यों बनाते हैं ना। और बाद में अगर आपका रिजर्वेशन है, SC ST कैंडिडेट है, तो उसके 65% है, यहाँ पर भी मैंने मेंशन कर दिया, ठीक है। फिर आता है 13, जो कि लास्ट है, करंट अफेयर। क्योंकि अपने ये तो बता दिया सर करंट अफेयर में क्वेश्चन पूछे जाते हैं, पर करें कैसे करंट अफेयर को। तो उसके लिए हम लोगों ने सोचा है कि मैं आपके लिए डेडिकेटली फ्रॉम द 1 जनवरी रेगुलर वीडियोस आती रहेंगी आपकी। आप मान के चलो वीक में 5-6 वीडियोस का मेरा टारगेट है कि एटलीस्ट आपको 2 दिन में एक वीडियो तो मैं आपको दे ही दूँ, तो वीक में 4 वीडियोस कम से कम करंट अफेयर की। लेकिन आपको ये दिखाना पड़ेगा कि आप उन वीडियोस को देखते हैं, बहुत टाइम लगता है वीडियोस को बनाने में, गुड क्वालिटी कंटेंट, कई सारी चीज़ डिस्कस करनी होती है। सो करंट अफेयर आप खुद भी करना चाहते हैं, ठीक है, लेकिन हमारा फ्रॉम द आर्क जेनेसिस यूट्यूब पर भी ये वीडियोस अवेलेबल होंगी। ज़्यादा लंबी वीडियोस नहीं होंगी, 7-8-10 मिनट की वीडियोस होंगी, डेली वीडियोस के आसपास हम लोग ट्राई करेंगे। बस उनको देखना है, कमेंट करना, लाइक करना, शेयर करना है, इतना सा काम है। और आई होप आपको वीडियो की समझ में आई होगी, अच्छा लगा होगा ये डिस्कशन। एंड वेरी बेस्ट ऑफ लक फॉर योर एग्जामिनेशन। साथ साथ जो बच्चे नए हैं, जो अगले साल तो मतलब इस साल एग्जाम देने वाले हैं, मोस्ट वेलकम, क्योंकि अभी हम लोगों ने पढ़ाई स्टार्ट की है। अगले 6 महीने अच्छी तरह से पढ़ाई करेंगे, और आई थिंक हमारा ये वाला जो साथ है काफ़ी लंबा चलेगा। सो अगेन वेलकम टू एवरीवन। कोई प्रॉब्लम होती है कमेंट करो या मेल करो, हमारी पूरी टीम आपकी इसमें हेल्प करेगी। सो थैंक यू एंड सी यू सून, बाय बाय।